और अब सुलग रहा है अमेरिका के हूती ठिकानों पर हमले से मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। 3 देशों पर हमला करके अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जो बाइडेन के ग्रीन सिग्नल के बाद यमन में तबाही जारी है और इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब ईरान का आक्रमण तय करेगा कि मिडिल ईस्ट के रण में तबाही का कौन सा चरण शुरू होगा। इस बात की भी आशंका है कि कहीं ये जंग परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, यमन का इतना बड़ा आक्रमण कि पूरा यमन जल उठा। यमन में बीती रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। तभी लाल सागर में हलचल तेज हो जाती है। टास्क फोर्स में शामिल युद्धपोत पर सायरन बजने लगते हैं। फिर 8 युद्धपोत से एक साथ कई फाइटर जेट मिसाइलों से लोड होकर यमन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ मिनटों में ही यमन के कई शहरों से आग की लपटें उठने लगती हैं। जिन ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे, अमेरिका के मुताबिक वो हूती के ठिकाने थे। बीती रात में हूती के 36 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर डाला। हमले इतने विध्वंसक थे कि तेज आवाज से पूरा शहर थर्रा गया। ये यमन की राजधानी सना पर हुए हमले का वीडियो है, जिसमें एयर स्ट्राइक की आवाज साफ सुनी जा सकती है। बम बरसते रहे। टॉम हॉक मिसाइल से हूती के ठिकाने तबाह किए जाते रहे। हमलों की आवाज से लोग सहम गए थे। क्योंकि इतना बड़ा विध्वंस यमन में पहले नहीं हुआ था। सिर्फ सना ही नहीं, यमन में जहां जहां हूती के ठिकाने थे, अमेरिका और उसके साथ टास्क फोर्स में शामिल 7 देशों के फाइटर जेट ने कहर बरपाए। अमेरिका ने एक दिन पहले इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले किए थे। कुछ घंटों बाद यमन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, यानी अमेरिका अब फ्रंट फुट पर आकर युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका ने अपने इरादे जता दिए हैं, जिससे अरब में हालात और गंभीर हो चुके हैं। विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है, बस ईरान का पलटवार बाकी है। क्योंकि बाइडेन ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि अब अमेरिका डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा, बल्कि वो न सिर्फ हर हमले का बदला लेगा, इसके अलावा उन तमाम ठिकानों को तहस नहस कर डालेगा जहां से हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक, सीरिया के अलावा यमन में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को पिछले 2 महीने में सबसे भयंकर बताया जा रहा है। हूती को इससे बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। टास्क फोर्स ने 900 किलो विस्फोटक से हूती के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। चौबीस फाइटर जेट लाल सागर से उड़े थे, जिसमें यूएसएस आइजनहावर से
10 F-18 ने उड़ान भरी थी। जिसके बाद एयर स्ट्राइक में हूती के सबसे बड़े कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया, जो सना के पास हाल ही में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा हूती के वेपन डिपो को भी बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल रखे गए थे। अमेरिका के पास टारगेट का ब्लूप्रिंट मौजूद था। क्योंकि हमले इतने सटीक थे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा हूती के सर्विलांस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त करके अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों का हिसाब पूरा कर लिया। अरब में विश्व युद्ध के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के हमलों के बावजूद हूती रुका नहीं है, बल्कि हूती ने टास्क फोर्स के हमले के थोड़ी देर बाद ही पलटवार कर दिया। हूती ने लाल सागर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी, जिन्हें अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस आइजनहावर ने इंटरसेप्ट करके हमले को नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने हमले के लिए 12 ड्रोन भी भेजे, जिन्हें भी हवा में उड़ा दिया गया। यानी अमेरिका इस बात के लिए तैयार था कि हूती पलटवार जरूर करेगा।